हेलो गाइज, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टॉपर पर। हम लोग देर न करते हुए अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले जो बच्चे नए हैं वो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। तो चलिए हम लोग देर नहीं करते हैं, अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, भारत में खनिज तेल सबसे पहले कहाँ पाया गया था। देखो टोटल इसमें 20 क्वेश्चन है, मैं एक्सप्लेन भी करूंगा। इसको एक्सप्लेन करने के साथ ही आपको सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताएंगे जो एग्जाम में आ सकती हैं। आप लोग 20 क्वेश्चन में ये देखिए कि आपके कितने सही जा रहे हैं। ठीक है, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो जरूर देखें पूरे के पूरे क्वेश्चंस, फायदा करेगा आपको। और कहने के मतलब ये है कि आप ये भी देखिए कि मेरे 20 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन जीएस के सही जा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग देर नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो भारत में खनिज तेल सबसे पहले कहां पाया गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, चलिए वो हो जाएगा उत्तरी पूर्वी असम। जो उत्तरी पूर्वी असम है यहां पर सबसे पहले तेल पाया गया था। आपको मैं और बता दूं, इसके साथ ही इंफॉर्मेशन दे दूं, 1901 ईस्वी में यहां डिगबोई में एक रिफाइनरी शुरू की गई थी। असम में एक डिगबोई रिफाइनरी है, वहीं से शुरू हुई थी सबसे पहले खनिज तेल। ठीक है, यहीं पर पाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। डबल डेकर बस में ऊपरी डिब्बे में यात्रियों को खड़े होने की अनुमति क्यों नहीं होती। आपने देखा होगा डबल डेकर जो बस होती है तो उसमें जो ऊपर वाला जो डिब्बा होता है उसमें आदमियों को खड़े नहीं होने दिया जाता है। इसका रीजन क्या है आपको ये बताना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनटीपीसी में ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए बताइए। पहला ऑप्शन है क्योंकि ऊपरी डिब्बों की फर्श कमजोर होती है, सीटें तो ढांचे पर खड़ी होती हैं। ठीक है, कहा जाता है कि जो ऊपर के डिब्बे हैं वो कमजोर होता है। या दूसरी जो इन्होंने ऑप्शन दिया कि बस भारी हो जाती है। तीसरा दिया गया है कि बस का गुरुत्व केंद्र ऊंचा ना हो जाए जिससे बस लुढ़कने की संभावना होती है। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बताइए बताइए क्यों नहीं ऊपर खड़े होने दिया जाता है। क्योंकि ऊपरी डिब्बे की फर्श कमजोर होती है, ऐसा ये तो कोई एक्चुअल लॉजिक नहीं हुआ। ठीक है, बस भारी हो जाती है, ये तो कोई रीजन ही नहीं बनता है। तीसरा ऑप्शन है बस का गुरुत्व केंद्र ऊंचा ना हो जाए, तो ये आपका सही आंसर है। जब बस का गुरुत्व केंद्र ऊंचा हो जाएगा तो बस के लुढ़कने की संभावना ज्यादा हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। औरंगजेब के शासनकाल में दिल्ली में निर्मित एकमात्र स्मारक कौन सा है, बताइए। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो अगर हम बात करें तो औरंगजेब ने इसमें से सिर्फ एक ही चीज बनवाया और वो बनवाया है मोती मस्जिद। और ये जो मोती मस्जिद है ये कहां पर स्थित है, लाल किला में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। एक मोती मस्जिद और है जो शाहजहां ने भी बनवाया है, और ये मोती मस्जिद कहां पर है, ये मोती मस्जिद स्थित है आगरा में। ठीक है ना, क्लियर है। तो जो मोती मस्जिद आगरा में है वो शाहजहां ने बनवाया है, और जो मोती मस्जिद लाल किला के अंदर है उसको औरंगजेब ने बनवाया है। इस चीज को याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय गणतंत्र ने निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक मौर्य राजवंश से अपनाया है। ठीक है, हम लोग सिंबल के बारे में पढ़ चुके हैं क्वेश्चन, तो उसमें से बताया गया कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में कौन सा चीज मौर्य राजवंश से लिया गया है, आपको यह बताना है। कमल लिया गया है, रथ का पहिया लिया गया है, गुलाब लिया गया है, सारनाथ की लाट ली गई है, बताइए। चलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ की लाट। आपने देखा होगा अशोक का एक स्तंभ होता है जिसमें 4 शेर बने होते हैं, उसके नीचे क्या होता है, सत्यमेव जयते लिखा होता है। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो ये जो आपका अशोक का जो चिन्ह है या सारनाथ की लाट है इसे ही लिया गया है मौर्य राजवंश से। यहां तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक कर दीजिए, दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, और नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन कर सकता है, बताइए। अच्छा क्वेश्चन है। धन विधेयक है और इसको कौन बताता है कि ये है या नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, लोकसभा अध्यक्ष हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वासियोरकर रोग किसकी कमी के कारण होता है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। देखो जो लोग रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि उसमें साइंस के क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं, तो आप साइंस के क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से करिए। जैसे अभी हम लोगों ने डबल डेकर वाला जो क्वेश्चन किया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट था वो। एक क्वेश्चन क्वासियोरकर रोग के बारे में आ गया है, तो इसको आप देखिए। तो ये होता है आपका प्रोटीन की कमी के कारण होता है,
और प्रोटीन की कमी के कारण क्या होता है कि जो पेशी होती है बन नहीं पाती है और पेशियों का विघटन होने लगता है। ठीक है, यानी पेशियों का नाश होने लगता है इस रोग में। यहां तक क्लियर है? चलिए, धूप के चश्मे के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट है, बताइए। चलिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्रुक्स कांच। धूप के चश्मे के लिए क्रुक्स कांच का प्रयोग किया जाता है और इस कांच में सेंथेनोइक ऑक्साइड पाया जाता है। ये भी आप लिख लीजिएगा, जिनको साइंस अच्छी करनी है वो लोग इसको लिख लीजिएंगे, सेंथेनोइक ऑक्साइड। ठीक है, ये आप लिख लीजिए, सेंथेनोइक ऑक्साइड पाया जाता है इस कांच में। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। रथ यात्रा महोत्सव कहां होता है? अनगिनत बार ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, इतनी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। तो रथ यात्रा जो है ये पुरी में निकाला जाता है, और पुरी कहां पर पड़ती है? उड़ीसा में पड़ती है, ये भी आपको याद रखना है। और ये किस भगवान के सम्मान में निकाली जाती है? तो ये भगवान जगन्नाथ के सम्मान में निकाली जाती है। इतनी चीजें आपको इस क्वेश्चन से क्लियर करना है। ठीक है, पुरी जो कि उड़ीसा में है। ठीक है, रथ यात्रा महोत्सव निकाली जाती है और किस भगवान के लिए निकाली जाती है? तो भगवान जगन्नाथ के सम्मान में निकाली जाती है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकटक है एक घाटी है, झील है, नदी है या पर्वतमाला है? सिंपल है, हम लोग झील के बारे में पढ़ चुके हैं। जो लोग झील के बारे में नहीं पढ़े, हमारी वीडियो नहीं देखे हैं, उनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, वो वहां से जाएं और झील की सारी वीडियो देख लें। एक वीडियो है 15 मिनट की है, उसको देखने के बाद आपको कोई भी, चाहे भारत की झील हो चाहे विश्व की झील हो, आपका कोई नहीं गलत जाएगा। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर एक बार जरूर विजिट करें, और जो लोग देख चुके हैं अभी भी थोड़ा सा डाउट है वो फिर से जाके उसको देख सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है झील। तो जो लोकटक है ये झील है, और ये कहां पाई जाती है? ये मणिपुर में पाई जाती है। और इसी झील पर, जो मणिपुर में जो लोकटक झील है, इसी में विश्व का पहला तैरता नेशनल पार्क है जिसका नाम है कैबुल लामजाओ। यहां तक क्लियर है? तो इतनी चीजें आपको बता दी गई हैं, याद रखिएगा। लोकटक एक झील है जो मणिपुर में पाई जाती है, और इसी झील के ऊपर विश्व का पहला तैरता नेशनल पार्क कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। किसके शासनकाल में ब्लैक व्हेल दुर्घटना घटित हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके एनटीपीसी 2016 में आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के शासनकाल में ब्लैक व्हेल दुर्घटना हुई थी। ये ब्लैक व्हेल क्या है, सबसे पहले हम इसको समझते हैं। इसमें क्या हुआ था कि सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेजों को एक छोटे कमरे में बंद कर दिया। ठीक है, जिससे 123 लोगों की मृत्यु हो गई, और इसी घटना को ब्लैक व्हेल घटना कहते हैं। और ये जो घटना हुई थी, ये घटना हुई थी 1756 ईस्वी में। तो इतनी चीजें आपको यहां से याद करना है। अगर आप अच्छी पढ़ाई करते हो, अगर आप अच्छे स्टूडेंट हो, तो मैं जितने पॉइंट बता रहा हूं सारे पॉइंट आपको लिखना है। हाँ, अगर थोड़ा सा लिख नहीं पाते हो तो आप वीडियो को पॉज कर दीजिए, या फिर आप एक दो बार और वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, ज्यादा लंबी वीडियो है नहीं कि आप एक बार देखोगे तो घंटे 1.5 घंटे आपके लॉस होंगे, नहीं। 15 मिनट या 16 मिनट की वीडियो है, 14 मिनट 15 मिनट की वीडियो, आप इसको आराम से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, कर सकते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इतनी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं ये आपको किसी एक बुक में नहीं मिलेंगी, ये कई सारे बुक से मैं कंटेंट लेकर आता हूं आपके लिए, तो अच्छी चीजें हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस वीडियो को आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, उन्हें सब्सक्राइब भी करवा दीजिए, खुद सब्सक्राइब कर लीजिए, डेली विजिट करिए। डेली मैं आपको ऐसे ही अच्छे से अच्छे क्वेश्चन विथ एक्सप्लेनेशन लेकर आता हूं। ठीक है, चलिए, अगर पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करिए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेप रिकॉर्डर के टेप पर किसका लेप चढ़ा होता है? बताइए। कॉपर सल्फेट का चढ़ा होता है, फेरोमैग्नेटिक पाउडर का, सिलिका का, जिंक सल्फाइड का। आज के डेट में जितने भी पेपर होते हैं, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, कोई भी एग्जाम हो, स्टेट के एग्जाम हो, सबसे ज्यादा साइंस के क्वेश्चन आते हैं आपके जीएस में। ठीक है, तो आपको साइंस के क्वेश्चन बहुत अच्छे से याद रखना है। तो टेप रिकॉर्डर पर जो हमारी लेप चढ़ी होती है वो होती है फेरामैग्नेटिक पाउडर की। ठीक है, याद रखना इस चीज को। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यह भी साइंस का एक अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यकृत। लीवर जो होती है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यहां तक क्लियर है सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस रोग की रोकथाम टीके द्वारा नहीं किया जा सकता है? बताइए। चलिए,
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मधुमेह यानी शुगर। शुगर का जो उपचार होता है ये टीके द्वारा नहीं किया जा सकता है। और मधुमेह किसके कारण होता है? जब आपके शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाएगी। याद रखना, इंसुलिन की कमी के कारण होता है। और इंसुलिन जो है वो कहां से स्रावित होता है? तो वो आपका स्रावित होता है अग्न्याशय से। ठीक है, इतना आप याद रखिएगा, अग्न्याशय से ये स्रावित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शेरशाह निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? चलिए बताइए। चलिए, तो जो शेरशाह था ये सूर राजवंश से संबंधित था। और ये गद्दी पर कब बैठा? तो इसका जो शासन काल था वो 1540 से 1545 ईस्वी में था। 1540 में तब बैठा था जब इसने एक युद्ध जीता था। कौन सा युद्ध था वो? बिलग्राम का युद्ध था 1540 में, जिसमें इन्होंने हुमायूं को हराया था। ठीक है ना। और उसी 1540 के बाद में ये गद्दी पर बैठा और 1545 तक इसने शासन किया था। यहां तक क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसके द्वारा तैयार किया गया था? इंपॉर्टेंट बताइए। देखो, हमने नेशनल सिंबल की भी क्लास हम लोगों ने कर ली है। तो जो लोग नेशनल सिंबल की क्लास करना चाहते हैं उनको भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहां जाइए और इसको अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लग रही है, क्वेश्चन का लेवल अच्छा है, तो आप लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया नहीं, जो राष्ट्रीय ध्वज आपका तिरंगा है उसी को इन्होंने डिजाइन किया था, जिसकी डिजाइन में क्या था कि 3:2 का अनुपात है इस झंडे का। ठीक है, चलिए। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? बताइए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुरु नानक देव। इन्होंने ही सिख धर्म की स्थापना की थी। गुरु गोविंद सिंह जो थे ये सिख धर्म के 10वें गुरु थे। गुरु अर्जुन देव के बारे में अगर हम बात करें तो इनकी मृत्यु या इनकी हत्या ऐसा करें जहांगीर ने करवाई थी। इतनी चीजें आपको यहां तक याद रखना है। ठीक है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे इस क्वेश्चन से रिलेटेड। चलिए, विजयनगर साम्राज्य का हिंदू राजवंश निम्नलिखित की पराजय से समाप्त हुआ। या ऐसा कह सकते हैं कि जो विजयनगर का साम्राज्य था वो किसके हारने के बाद समाप्त हो गया था? ऐसा क्वेश्चन है ये, बताइए। कृष्णदेव राय, रामराज, हरिहर राय या बुक्का राय? बताइए। चलिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रामराज। एक रामराज उस टाइम पे शासन किया करते थे विजयनगर साम्राज्य में। जब ये हार गए तो उसके बाद आपका विजयनगर साम्राज्य जो था ये खत्म हो गया। और विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना थी वो इन दोनों लोगों ने मिलकर की थी, हरिहर और बुक्का। तो अगर स्थापना की बात होगी तो इन्होंने की थी, और किसके पराजय के बाद ये खत्म हो गया तो वो रामराज थे। यहां तक क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व व्यापार संगठन कब अस्तित्व में आया? बताइए। चलिए, तो ये आपका आया था 1 जनवरी 1995 को। जो आपका WTO था ये 1 जनवरी 1995 को अस्तित्व में आया। पहले ये गैट के रूप में काम करता था। जो WTO था ये पहले गैट के रूप में काम करता था। यहां तक क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइटन शब्द का संबंध निम्नलिखित में से किस ग्रह से है? बताइए। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा शनि। जो शनि है इसी का उपग्रह है एक टाइटन। ठीक है, यहां तक क्लियर है? चलिए, आपका अंतिम क्वेश्चन है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के 19 में से ज्यादा क्वेश्चन आपके सही गए होंगे। ठीक है, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, आप इसको भी सही करिए, इजी क्वेश्चन है। लोकसभा के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? बताइए। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5 साल। लोकसभा की कार्यकाल 5 साल होता है और लोकसभा सदस्य बनने की जो न्यूनतम आयु होती है वो होती है 25 साल। ठीक है ना। चलिए, तो यहां तक हम लोग का क्लियर हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो बिना लाइक किए हुए मत जाना और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि डेली आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए।